अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिर्फ यही चीज़ बताऊंगा कि आज हम लोग, हमारी कौम क्यों ज़िल्लत का बाइस बनी हुई है, क्यों ज़िल्लत उठा रही है, जगह जगह क्यों मार खा रही है। उसकी वजह हम खुद हैं। गैर कभी भी हमें कोई तकलीफ़ नहीं देगा। 7 चीज़ों पे ईमान लाना में से एक ये भी है कि हम अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाएं। जो हमारे साथ हो रहा है वो भी अल्लाह की तरफ से हो रहा है, जो नहीं होगा वो भी अल्लाह की तरफ से है। तो आज जब हमारे अमाल कमज़ोर हो गए, हमारा ईमान कमज़ोर हो गया, तो हम ज़लील और ख्वार हैं। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त का मालिक भी अल्लाह है और ज़िल्लत का मालिक भी अल्लाह है। इज़्ज़त मिलेगी अगर हम अल्लाह के हुक्म नबी के तरीके पे चलेंगे, और ज़िल्लत मिलेगी जब गैरों के तरीके पे चलेंगे। और आज हमारी कौम गैरों के तरीक़ों पे ज़्यादा चल रही है, गैरों के पहनावे ज़्यादा पहन रही है, गैरों के तरीके पे ही सारे हमारे नक्श कदम हैं। झूठ हम बोल रहे हैं, गीबतें हम कर रहे हैं, धोखा हम दे रहे हैं, नमाज़ों से हम बहुत दूर हैं, दीन से हम बहुत दूर हैं। हमारी माँ बहन जो है हिजाबों से दूर हैं, हिजाब पहनना हमें पसंद नहीं आ रहा है ना। हमारी माँ बहनों के टखने खुले हुए हैं, चेहरे खुले हुए हैं, जिस्म खुले हुए हैं। तो ये अज़ाब की शक्लें हैं जो आज आ रही हैं कि ज़िंदगी हकीकत में वो ज़िंदगी है जो अल्लाह के हुक्म नबी के तरीके पे होती है। अगर हम अल्लाह के हुक्म नबी के तरीके पे ज़िंदगी गुजारेंगे, तकलीफ़ और परेशानी आ ही नहीं सकती। मस्जिदें वीरान हैं, सिनेमा हॉल आबाद हैं। मस्जिदें वीरान हैं, चौक आबाद हैं। मस्जिदें वीरान हैं, शराब के ठेके आबाद हैं। मस्जिदें वीरान हैं और क्लब और बार आबाद हैं। ये क्या है? ये भी तो अज़ाब है कि परेशानी भी आ रही है, वो भी हमारे अमालों की वजह से। अगर हम मुसलमान अपने अल्लाह के हुक्म नबी के तरीके पे अब भी आ जाएं, तो यकीन मानना, कसम खुदा की, अल्लाह ताला तमाम परेशानियों को ख़त्म फरमा देगा। परेशानी क्यों है? कभी गौर करो, परेशानी क्यों है? आज हम औलादों की सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, सारी ख्वाहिशें। अगर माल है, हमारी औलाद कह रही है आईफोन दिलाना, तो आईफोन भी दिला रहे हैं। बड़ी कार कह दी, बड़ी गाड़ी कह दी, वो भी दिला रहे हैं। लेकिन कभी हमने औलाद से ये नहीं कहा नमाज पढ़ेगा तो ही मिलेगा सब कुछ। नमाज ज़िंदगी में नहीं है, नमाज से वीरान है। फजर में औलादों को उठाया नहीं जाता, फजर में हम सब वीरान हैं। तो कहाँ से खैर व बरकत आएगी? खैर व बरकत भी जब आएगी जब हम अल्लाह के हुक्म नबी के तरीके पे चलेंगे। अगर आग लग जाए घर के अंदर, तो हम सारे औलादों को, बीवी बच्चों को बाहर लेकर जाएंगे, भगाएंगे ताकि हम जल ना जाएं। लेकिन आखिरत के लिए हम उन्हें जलने के लिए छोड़ रहे हैं, नमाजों में नहीं उठा रहे। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी हम लोग हैं। बताया, एक औरत 4 आदमियों को जहन्नुम में लेके जाएगी। उसकी असल वजह यही है, जो 4 आदमियों को लेके जाने की, जिन पे जन्नत की मोहर लग चुकी होगी। उनमें से सबसे पहले जो होगा वो होगा बाप, दूसरा होगा उसका भाई, तीसरा होगा उसका शौहर, और चौथा होगा उसका बेटा। वो खुद कहेगी, या अल्लाह, मैं इनके अगर काम नहीं करती थी, कपड़े नहीं धोती थी, खाना टाइम पे नहीं देती थी, तो ये सारे के सारे मुझ पे ज्यादती करते थे, मुझे बुरा भला कहते थे, डांटते थे। लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि तुमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, कुरान पढ़ा नहीं पढ़ा, तालीम करी नहीं करी। आज घरों के अंदर टीवी लगी हुई है, तो बच्चे क्यों नहीं गैरों के तरीके पे चलेंगे? क्यों नहीं अजाब के मुब्तला होंगे? क्यों नहीं गैरों के लिबास पहनेंगे? क्यों नहीं गैरों के नाम रखेंगे? अगर उस घर के अंदर टीवी ना हो करके अगर दीन की तालीम होगी, तो इंशाअल्लाह ताला बच्चे दीनदार बनेंगे, बच्चे हाफिज आलिम कारी बनेंगे। कभी इंजीनियर बनाने के लिए तो सोच लिया, लेकिन आलिम बनाने के लिए कभी सोचा? अच्छे अच्छे आलिम भी आज इंजीनियर हैं, अच्छे अच्छे आलिम भी आज डॉक्टर हैं, अच्छे अच्छे आलिम भी बड़े बड़े ओहदे पे हैं। आप करके तो देखो। लेकिन क्या है, हमने अपने बच्चों को पाले इसलिए है कि हम उन्हें बड़ा करा करके उनसे काम करवाएंगे और वो लाके हमें पैसे देगा। ऐसा नहीं है, काम कारोबार साहबा ने भी करे हैं। लेकिन आज जो हम गैरों के तरीके पे चलने लगे हैं, तो अल्लाह ने हमें जलील करा दिया। आज हमारे लोग नाम से भी घबराते हैं। और एक दौर था कि गैर भी साहबा रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन को सबसे वफादार कहा करते थे, अमानतें रखाया करते थे। तो हमारे अंदर कोई ना कोई कमी है, इस कमी को दूर करो। अपनी औलादों को नमाजों का पाबंद बनाओ, अपने घर को दीन का घर बनाओ। बताया, जिस घर के अंदर तालीम होती है, कुरान पाक पढ़ा जाता है, वो ज़मीन वालों के लिए ऐसे चमकता है जैसे आसमान वालों के लिए सितारे। जैसे ज़मीन से हम देखेंगे तो चमकते हैं सितारे, ऐसे ही आसमान वालों के लिए वो घर चमकते हैं।
جس گھر کے اندر قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، تو انشاءاللہ گھر کے اندر دل داخل کرو. ورنہ یہی وجہ ہے آج جو ہماری بہن بیٹیاں آج جابوں پہ جا رہی ہیں، ہماری بہن بیٹیاں غیروں کے پاس جا رہی ہیں، ہماری بہن بیٹیاں غیروں کے طریقے اپنا رہی ہیں. اس کی وجہ ہم خود ہیں.